नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मनकही। इस बार बिहार के चुनाव में तेजस्वी यादव अकेले पड़ गए, चारों तरफ से घिर गए हैं और सभी जो पार्टी के नेता हैं वो टारगेट जो कर रहे हैं सिर्फ तेजस्वी यादव को। शुरू करते हैं प्रशांत किशोर से। प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को हमेशा घेरते हुए नजर आते हैं। जितना बीजेपी नहीं बोलती, जितना जेडीयू नहीं बोलती, उससे कहीं ज्यादा प्रशांत किशोर बोलते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वो जेडीयू और बीजेपी या यूं कह लीजिए कि एनडीए का काम बहुत हद तक आसान कर रहे हैं। अभी मैं गठबंधन में आऊंगा कि महागठबंधन में ही लोग किस तरीके से तेजस्वी यादव को नीचे गिराने में लगे हैं। पहले एनडीए की बात कर लूं, पहले प्रशांत किशोर की बात कर लूं, तो प्रशांत किशोर जहां जहां मौका मिलता है उनकी पढ़ाई को लेकर, उनकी बुद्धि को लेकर, उनकी सोच को लेकर सवाल खड़ा करते रहते हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर को पता है कि अगर बिहार में इस वक्त नीतीश कुमार के बाद कोई सबसे बड़ा नेता है तो वो तेजस्वी यादव है। जो उम्मीद लोग लगा रहे हैं वो तेजस्वी यादव पर ज्यादा लगा रहे हैं। लालू यादव अभी जिंदा हैं। जिंदा होने का मतलब यह है कि उनका हाथ अपने बेटे पर है। अब सोचिए कि तेजस्वी यादव को जिताने के लिए और उनको सीएम बनाने के लिए अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को घर से और पार्टी से निकाल दिया लालू प्रसाद यादव ने, तो कितने सीरियस हैं इस बार के चुनाव को लेकर। यानी कि थोड़ा भी एंटी पार्टी, एंटी परिवार आपकी गतिविधि दिखी, लालू यादव ने फटाक से आपको घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो इतना सीरियसली इस चुनाव को ले रहे हैं। प्रशांत किशोर इसलिए बार बार तेजस्वी यादव को नीचे दिखाने का काम कर रहे हैं। हालांकि राजनीति में राबड़ी देवी भी बनी सीएम, वो तो अंगूठा छाप थी, उनको तो साइन करना भी नहीं आता था, लेकिन उतने सवाल नहीं बने। मैं बार बार कहता हूं कि प्रशांत किशोर को अपने पढ़े लिखे होने का बड़ा गुमान है, अपनी बुद्धि का उनको बड़ा गुमान है, तो किसी और पर वो बोल नहीं पाते, तो तेजस्वी यादव को वो टारगेट करते रहते हैं। और ये करने से बीजेपी और जेडीयू यानी कि पूरा का पूरा जो एनडीए कुनबा है उसको बड़ा आसान हो जा रहा है कि तुम आरजेडी को निपटाओ। मेन उनके सामने जो सबसे बड़ी पार्टी है जिससे लड़ाई है एनडीए का, वो खत्म हो जाएगा, या उसके जितने भी निगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, जो नकारात्मक पहलू है उस पार्टी के और खुद तेजस्वी यादव के, उसको उजागर करने का काम प्रशांत किशोर कर दे रहे हैं, तो काम आसान हो गया। दूसरी बात, प्रशांत किशोर की एक और स्ट्रेटजी देखिए, वो कैसे उन्हीं के गठबंधन के पप्पू यादव, उन्हीं के गठबंधन के कन्हैया कुमार सॉफ्ट हाथ रखते हैं। ये है कांग्रेस के, लेकिन इन दोनों पर सॉफ्ट हाथ रखते हैं प्रशांत किशोर। कन्हैया कुमार की अप्रत्यक्ष रूप से वो तारीफ भी कर देते हैं। और पप्पू यादव पिछले कई सालों से, और जो ताजा वाकया अभी जो हुआ कि पप्पू यादव कह रहे हैं कि अगर चुनाव जीतते हैं तेजस्वी यादव तो उनकी हत्या करवा देंगे, तो चुनाव जीतने के बाद अगर वो सीएम बन जाते हैं तेजस्वी यादव तो पप्पू यादव को बिहार छोड़ना पड़ जाएगा। तो सोचिए किस तरीके का हमला है। यानी कि गठबंधन के लोग, जो इनके सोकॉल्ड अपने लोग हैं, वो भी घेर रहे हैं तेजस्वी यादव को, प्रशांत किशोर भी घेर रहे हैं। अब आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चिराग पासवान। चिराग पासवान भी एक जाना पहचाना बड़ा नाम, उनका एक बढ़िया अपना वोट बैंक। चिराग पासवान भी पिछले दिनों चर्चा हो रही थी कि वो प्रशांत किशोर की बड़ी तारीफ करते हैं। तो क्या कुछ पक रहा है क्या? कुछ खिचड़ी पकाई जा रही है क्या? इसका कुछ राजनीतिक मायने हैं क्या? चर्चा तो होने लगी थी। खैर, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो चिराग पासवान को लेकर भी तेजस्वी यादव हमलावर होते हैं कई बार, और चिराग पासवान तो बोलते ही।
अभी तक ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं है जो तेजस्वी के पक्ष में बोले। अब आइए मांझी साहब को, जीतन राम मांझी भी आरजेडी पर हमला बोलते हैं क्योंकि वो एनडीए के हैं। तो जितने बड़े नेता हैं और जो बीजेपी के जो विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी जैसे लोग हैं, उनको आप देख ही रहे हैं विधानसभा में क्या हुआ, ये सबने देखा। नीतीश कुमार किस तरीके से छोटे हो बालक थे कह के उनको विधानसभा में घेरते आते हैं, घेरते हुए देखे जा सकते हैं। तो जितने भी कद्दावर नेता हैं, जो भी बड़े फेस वाले बिहार के नेता हैं, सब तेजस्वी के खिलाफ और उनको चारों तरफ से घेरने का काम कर रहे हैं। यानी कि सीएम बनना तेजस्वी यादव के लिए बड़ा मुश्किल लग रहा है और बहुत टेढ़ी खीर। हालांकि कंटेंडर जो हैं सबसे मजबूत हैं और जितने सर्वे निकल कर आ रहे हैं उसमें भी तेजस्वी यादव सबसे बड़ा चेहरा बनकर आ रहे हैं। हालांकि प्रशांत किशोर की जो लोकप्रियता है वो बढ़ रही है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि भीड़ को देखकर अंदाजा मत लगाइए प्रशांत किशोर के बारे में। सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं, बार बार उनकी बाइट चलती हैं, उससे अंदाजा मत लगाइए कि वो चुनाव जीत रहे हैं। 2 पॉइंट याद है ना, वो वीडियो मैं बहुत जल्द लेके आने वाला हूं। 2 पॉइंट ऐसे हैं जिसको मतलब प्रशांत किशोर सिरे से खारिज कर रहे हैं और बिहार में ऐसा हो नहीं सकता। इन दोनों पॉइंट्स पे आप अगर काम नहीं करेंगे तो आप कितने भी बड़े रणनीतिकार हो, चुनाव हार जाएंगे। मैं ये भी बार बार कह रहा हूं कि अब तक आपने चुनाव लड़ाया है लोगों को, इस बार खुद चुनाव आप लड़ रहे हैं। खैर, मुद्दा कुछ और था। मुद्दा यह है कि तेजस्वी यादव पर ही सारी पार्टियां क्यों लगी हैं, सारे बड़े नेता क्यों लगे हैं। इसका मतलब कहीं ये तो नहीं है कि सभी को ये लग रहा है कि तेजस्वी यादव का पलड़ा भारी है। अगर नीतीश कुमार के साथ कुछ इधर उधर होता है और जो बार बार प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जिसका कि वो बीमार हैं, अगर वो बात जनता के मन में धर गई, यानी कि वो बात घुस गई जनता के मन में कि वाकई में नीतीश कुमार बीमार हैं क्या और वो बिहार को चला पाएंगे या नहीं, अगर ये सवाल उनके मन में चलने लग जाएगा तो हो सकता है कि वो डाइवर्ट हो जाए और तेजस्वी यादव बाजी मार जाए। यही डर बाकी नेताओं को भी सता रहा है। प्रशांत किशोर को लगता है कि एनडीए से अगर सत्ता जाती है, क्योंकि 20 साल का जो ये मुख्यमंत्री जो रहे और बिहार को जो नीतीश कुमार चलाए और बीमारी और स्वास्थ्य को लेकर जो सवाल ज़्यादा उठा रहा है वो प्रशांत किशोर ही है। तो उनको लगता है कि इस मुद्दे पर अगर सरकार नहीं बनती है एनडीए की तो फिर तेजस्वी यादव बचते हैं, इसलिए तेजस्वी यादव पर हमलावर है। और पढ़ाई को लेकर चैलेंज करना, और कई बार वो थोड़ा अति भी लगता है, हाइट भी लगता है, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है लोकतंत्र में ये कौन कितना पढ़ा लिखा है। सरकार तो बाद में ब्यूरोक्रेट को ही चलाना है। लेकिन तेजस्वी यादव मैच्योर हो गए हैं, आप उनको नवी फेल करके खारिज नहीं कर सकते। तो प्रशांत किशोर को भी ये सोचना होगा। यानी कुल मिलाकर तेजस्वी यादव को गिराने की पूरी कोशिश हो रही है। अब इससे कैसे पार पाते हैं तेजस्वी यादव, ये देखना दिलचस्प होगा। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी मुद्दे के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।